मोदी शासन के 8 साल पूरे। क्या अच्छे दिन का वादा पूरा कर पाई मोदी सरकार? किस क्षेत्र में मोदी ने क्या किया सुधार? जल्द जनता को देना पड़ेगा रिपोर्ट कार्ड। भारत के लिए अच्छे या बुरे, कैसे प्रधानमंत्री साबित हुए नरेंद्र मोदी? मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। तारीख 26 मई 2014। यही वो दिन था जिस दिन नरेंद्र मोदी ने भारत के पीएम पद की शपथ ली थी। और अब जब आज 26 मई है तो आज ही वो दिन है जिस दिन पीएम मोदी को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बने पूरे 8 साल हो चुके हैं। इन 8 साल में देश की अर्थव्यवस्था से लेकर स्वास्थ्य, शिक्षा और खेती किसानी से लेकर महंगाई तक क्या कुछ बदला? क्या इन 8 साल में मोदी सरकार ला पाई है अच्छे दिन? अर्थव्यवस्था का क्या हुआ हाल? जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे तो देश की जीडीपी 112 लाख करोड़ रुपए के आसपास थी। आज भारत की जीडीपी 232 लाख करोड़ से ज्यादा है। भारत दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है मोदी राज में। और फिर पीएम मोदी ने साल 2025 तक देश की जीडीपी को $5 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य भी तो रखा है। मोदी राज में आम आदमी की कमाई में इजाफा हुआ है। मोदी सरकार से पहले आम आदमी की सालाना आय 80,000 रुपए से भी कम थी, जबकि अब 1.5 लाख रुपए से ज्यादा है। ये बात अलग है कि भारत में अब भी 80 करोड़ से ज्यादा आबादी ऐसी है जो गरीब है। मोदी राज में विदेशी मुद्रा भंडार 2.5 गुना तक बढ़ा है। कारोबार करने और अपनी मुद्रा को मजबूत बनाए रखने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार जरूरी होता है। अभी देश में 45 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का विदेशी मुद्रा भंडार है। हालांकि बीते कुछ हफ्तों में इसमें गिरावट दर्ज की गई है। पीएम मोदी ने मेक इन इंडिया का नारा बुलंद किया। बीते 8 साल में एक्सपोर्ट में 10 लाख करोड़ रुपए भी नहीं बढ़े हैं। 2021-22 में भारत ने 28 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का सामान एक्सपोर्ट किया, जबकि साल 2014 में 19.05 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट हुआ था। मोदी राज में विदेशी कर्ज भी बढ़ा है। मोदी सरकार से पहले देश पर करीब $409 अरब का कर्ज था, जो अब बढ़कर 1.5 गुना यानी कि करीब $615 अरब पहुंच गया है। मोदी राज के 8 साल में बेरोजगारी का क्या है हाल? सरकार चाहे कोई भी आए, रोजगार नहीं दे पाती है। मोदी सरकार भी इससे अलग नहीं रही। मोदी राज में बेरोजगारी जमकर बढ़ी है। बेरोजगारी के आंकड़ों पर नजर रखने वाली निजी संस्था सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक अभी देश में करीब 40 करोड़ लोगों के पास रोजगार है। मोदी सरकार के आने से पहले 43 करोड़ लोगों के पास रोजगार था। भारत में अभी 90 करोड़ लोग नौकरी योग्य हैं, जिनमें से 45 करोड़ तो नौकरी की तलाश करना ही छोड़ चुके हैं। 2019 के बाद सरकार के ही सर्वे में सामने आया था कि देश में बेरोजगारी दर 6.1% है, जो कि 45 साल में सबसे ज्यादा है। मोदी सरकार आने से पहले देश में बेरोजगारी दर 3.4% थी, जो कि अभी बढ़कर 8.7% हो गई है। मोदी राज में शिक्षा का क्या हुआ हाल? मोदी राज में शिक्षा बजट तो बढ़ा है, लेकिन ज्यादा नहीं। 8 साल में शिक्षा में खर्च 20,000 करोड़ रुपए ही बढ़ा है। देश में 9,000 स्कूल कम हो गए हैं। मोदी सरकार के आने से पहले देश में 15,18,000 स्कूल थे, जो अब घटकर 15,09,000 ही रह गए हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट कहती है कि देश में अभी भी 30% महिलाएं हैं और 15% पुरुष ऐसे हैं जो अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। 10 में से 6 लड़कियां अभी भी 10वीं से ज्यादा शिक्षा हासिल नहीं कर पाई हैं। वहीं 10 में से 5 पुरुष ऐसे हैं जो 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ रहे हैं। स्कूली शिक्षा में मोदी राज में भारत कमजोर है, लेकिन मेडिकल कॉलेज और एमबीबीएस की सीट दोनों की ही संख्या बढ़ी है। अभी देश में 596 मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें 88,000 से ज्यादा एमबीबीएस सीटें हैं। मोदी राज में स्वास्थ्य का हाल क्या है?
महामारी ने बता दिया कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश कितना कमजोर था। मोदी सरकार ने स्वास्थ्य बजट में 130% से ज्यादा की बढ़ोतरी की है। इस साल स्वास्थ्य के लिए सरकार ने 86.5 करोड़ से ज्यादा का बजट रखा है। मोदी राज में डॉक्टर्स की संख्या में तेजी से इजाफा दर्ज किया गया है। पिछले साल दिसंबर में सरकार ने लोकसभा में बताया था कि नवंबर 2021 तक की स्थिति के मुताबिक देश में 13.01 लाख एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं। इनके अलावा 5.65 लाख आयुर्वेदिक डॉक्टर्स भी हैं। इस हिसाब से देश में 834 लोगों पर एक डॉक्टर है। मोदी राज में अन्नदाता खुशहाल या बदहाल। मोदी राज में किसानों का सबसे बड़ा आंदोलन हुआ, जो कि 1 साल से ज्यादा वक्त तक चला। किसानों के आंदोलन के बाद मोदी सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया था। आंकड़ों के मुताबिक मोदी सरकार में प्रति क्विंटल गेहूं पर 665 रुपए और चावल पर 630 रुपए एमएसपी बढ़ी है। मोदी राज में 2018-19 में किसानों की कमाई 10,248 रुपए है, जबकि इससे पहले किसानों की कमाई और खर्च पर 2012-13 में जो सर्वे हुआ था उसमें किसानों की महीने भर की कमाई 6,426 रुपए थी। मोदी राज में कैसा है महंगाई का रिपोर्ट कार्ड। मोदी राज में महंगाई तो बेतहाशा बढ़ी है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में मानो आग लग गई है। 8 साल में पेट्रोल की कीमत 30 रुपए और डीजल की कीमत 40 रुपए से ज्यादा बढ़ी हुई दर्ज की गई है। पेट्रोल डीजल के अलावा गैस सिलेंडर की कीमत भी तेजी से बढ़ी है। मोदी सरकार से पहले सब्सिडी वाला सिलेंडर 414 रुपए में मिलता था, अब सिलेंडर पर नाम मात्र सब्सिडी मिलती है। अभी रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 1000 रुपए तक पहुंच चुकी है। 8 साल में 1 किलो आटे की कीमत 48%, 1 किलो चावल की कीमत 31% और 1 लीटर दूध की कीमत 40% और 1 किलो नमक की कीमत 35% तक बढ़ी हुई दर्ज की गई है। अभी फिलहाल मोदी सरकार के सामने देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर बनाए रखना ही एक बड़ा चैलेंज है। पहले कोरोना महामारी और उसके बाद अब यूक्रेन रूस की जंग, जिससे दुनिया भर में आर्थिक मंदी की आशंका बढ़ गई है। दुनिया भर में पिछले कुछ साल में महंगाई बढ़ी है। सिर्फ भारत में ही पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान नहीं छू रही हैं, बल्कि दुनिया भर में पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। तो ये था नरेंद्र मोदी राज के 8 साल का रिपोर्ट कार्ड। अब इस पर आप मोदी सरकार को कितने नंबर देना चाहेंगे वो आपको तय करना है। वैसे मोदी राज के 8 साल के कार्यकाल को इन पॉइंट्स के अलावा भी किए गए कामों को लेकर आप 10 में से कितने नंबर देते हैं, कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा।